नमस्कार दोस्तों, अलग ज्ञान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज पार्ट्स ऑफ स्पीच से अगला पार्ट लेकर के आया हूँ, एडजेक्टिव। पहले हम कवर कर चुके हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। नाउ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता क्या है, हम डेफिनेशन वाइज जाएंगे। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज इन नाउन और प्रोनाउन। मतलब एडजेक्टिव वो है जो कि एक नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसको मॉडिफाइज करता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे एक्चुअली होता क्या है ये। एग्जाम्पल है द ओल्ड मैन वेंट टू पार्क। अब देखिए यहाँ पर मैन तो नाउन है, लेकिन क्या है ओल्ड। इस नाउन को क्या कर रहा है ये, इसको क्वालिफाई कर रहा है। द प्ले वाज बोरिंग। प्ले यहाँ पर नाउन है, वाज बोरिंग मतलब इसके बारे में बता रहा है कि वो बोरिंग था। टॉम फेल्ट कोल्ड। कैसा किया है, कोल्ड। टॉम लॉन्ग शार्प नाइफ। अ लॉन्ग शार्प नाइफ। नाइफ कैसा है, लॉन्ग है और शार्प है। अ रिच मैन। मैन कैसा है, रिच है। ये देखिए नाउन के साथ में उसको क्वालिफाई कर रहा है और मॉडिफाई कर रहे हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम, एडजेक्टिव्स। ध्यान से देखिएगा इस सारे वर्ड्स को फिर से। कोल्ड बट फेल्ट कोल्ड। प्ले वाज बोरिंग। ओल्ड मैन, मैन के साथ ओल्ड। लॉन्ग शार्प क्या है, नाइफ। मैन क्या है, रिच। ये सभी क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव क्या क्या हो सकती है एक सेंटेंस में, वो नाउन से पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, देखिएगा कि देयर वॉज देयर वॉज अ फेरोशियस लायन इन द गार्डन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिएगा, इसी इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूँ आपको कि आई सॉ अ लॉयन दैट वॉज। उसी को दूसरी तरह से मैं लिख रहा हूँ, फेरोशियस। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर फेरोशियस कहाँ है, लाइन नाउन से जस्ट पहले, और यहाँ पर लाइन नाउन यहाँ है और फेरोशियस कहाँ है, सेंटेंस में बाद में। तो उसकी पोजीशन पर जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आगे भी आ सकता है नाउन के और बाद में भी आ सकता है, पहले और बाद दोनों में। तो पोजीशन पर आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि जो पहले आया है लाइन मतलब नाउन के वही एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव नाउन के बाद में भी आ सकता है, तो ये पोजीशन का ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा कि भैया जो पहले आ गया वही है नाउन, सॉरी एडजेक्टिव। ठीक है, पोजीशन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट आप ये देखिए कि एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे या मॉडिफाई करे। पहला काइंड है इसका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आप ध्यान देखिएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या होता है कि रेड एप्पल। एप्पल कैसा है, रेड है, ये क्वालिटी बता रहा है एप्पल की। ओल्ड मैन, मैन क्या है, ओल्ड है, तो ये मैन की क्वालिटी बता रहा है। टॉय, स्मॉल टॉय, टॉय क्या है, स्मॉल है, तो ये इसकी क्वालिटी बता रहा है या फिर कैसा है, मॉडिफाई कर रहा है कि भाई ये छोटा है या बड़ा है। तो यहाँ पर देखिएगा नाउन के जस्ट पहले भी आया है और इसको क्या कर रहा है, ये इसकी क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, पहला काइंड। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। एग्जांपल में क्या है, जैसे हो सकते हैं कोई भी किसी भी चीज़ को जो है आप लिख सकते हैं नाउन से पहले या बाद में। ब्यूटीफुल हो सकता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट। करेजियस, जो मैंने पहले एग्जांपल में भी बताया था आपको, COURAGEOUS, करेजियस। खाना डेलिशियस हो सकता है, DELICIOUS। ये क्या है ना, मैं आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बता रहा हूँ, किसी चीज़ की क्वालिटी के बारे में, उसके एग्जांपल्स हैं ये। रिलायबल, ऑनेस्ट, गुड, बैड, स्ट्रॉन्ग, जेंटल, ये कुछ भी हो सकता है जो किसी नाउन को क्वालिफाई करे या क्वालिटी दे। ठीक है, अगला पार्ट मैं बताता हूँ कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या होता है, क्वांटिटी मतलब नंबर हो गया या उसकी
क्वांटिटी बताता है किसी चीज़ की, नाउन की। दे प्ले विद वन बैट, यहाँ पर बैट क्या है, नाउन है, और क्या है, क्वांटिटी बता रहा है कि एक बैट से भैया खेलें, उनके पास पूरे 2 बैट नहीं है। ठीक है। देयर वॉज अ लिटिल वाटर, पानी कितना है, थोड़ा सा है, ज़्यादा पानी नहीं है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, पानी की क्वांटिटी बता रहा है। तो पहले में मैंने बताया था क्वालिटी, ये दूसरा हो गया क्वांटिटी का। दोनों एग्जाम्पल हो गए ये। अभी और एग्जाम्पल जैसे कि क्या होता है, आई हैव नो इंटरेस्ट इन वॉचिंग मूवीज़। नो इंटरेस्ट मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, नो इंटरेस्ट। ठीक है। इंटरेस्ट तो है बट नो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसकी क्वांटिटी बता रहा है, भैया बिल्कुल नहीं है। ठीक है। नंबर ही नहीं है, 1 ग्लास, 1 डजन ऑफ एप्पल, आई डिड नॉट हैव मच टाइम टू वेट फॉर ट्रेन। तो मच टाइम, ठीक है, ये सब क्या हो गया, आपको क्वांटिटी बता रहा है, नंबर बता रहा है कि भैया मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है ट्रेन को देखने के लिए, पकड़ने के लिए। तो जो टाइम को क्या बता दिया उसने, क्या कर दिया, क्वांटिफाई कर दिया, यानी कि उसको एडजेक्टिव वाइज बता दिया कि भैया मैं कितना हूँ, मच टाइम, ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए, समझो कि शी एट ऑल द कर्ड, उसने सारा का सारा दही खा लिया। ठीक है। ऑल मतलब कंप्लीट ख़त्म कर दिया भाई। तो यहाँ पर कर्ड था लेकिन पूरा ख़त्म कर दिया, तो क्वांटिटी बताया ना उसने। यहाँ पर 1 2 3 नहीं लिखा कि एक कर्ड खा लिया, यानी पूरा। तो ऐसे वर्ड जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वांटिफाई करें, मतलब उनकी क्वांटिटी बताएं, तो वो भी एडजेक्टिव्स ही होते हैं। बट कौन से एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगला टाइप पढ़ेंगे हम, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ये क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये होते हैं कि जो नाउन को या प्रोनाउन को डिमॉन्स्ट्रेट करें, मतलब उनके बारे में बताएं कि दिस बुक इज़ माइन। एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बुक मेरी है, ये बुक मेरी है। सच बिहेवियर इज़ नॉट गुड, ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं है। डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, पहले से बताने की उंगली करके, मान लो कि ऐसे करके इशारा करके कि भैया ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, ये चीज़ मेरी है। या फिर दिस मॉर्निंग इज़ क्वाइट चिली, कोल्डी, कोल्ड। तो दिस दैट, ये सभी वर्ड्स क्या आते हैं, एडजेक्टिव ऑफ, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव से एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, योर, इधर, माइन। ये मतलब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव या मतलब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव्स में एग्जांपल आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एक टाइप होता है, उसमें भी मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताऊंगा। बट ये डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब कि आपको बता रहे हैं भैया कि ये आपके जो हैं व्यवहार मुझे पसंद नहीं है, तो यहाँ पर आपके हो गया। दिस यानी कि ये, दैट यानी कि वो, जहाँ पर इशारा करके बताएं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। कौन से, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अगला एडजेक्टिव टाइप है पजेसिव एडजेक्टिव्स, मतलब जिसमें अपनी पोजीशन, मैंने अपने पिछले एग्जांपल में माई और माइन कर दिया था, वो एक्चुअली पार्ट होते हैं किसका, पजेसिव एडजेक्टिव्स का। उसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि देखिएगा, पजेसिवनेस मतलब जहाँ दिखाते हैं कि ये हर डॉग इज ऑफ ब्लैक एंड रेड कलर। हर डॉग यानी ये पजेसिवनेस, डॉग तो किसका है, हर। ये एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको कि डॉग को क्या कर रहा है वो, यहाँ पर पजेसिवनेस दिखा रहा है। ये एडजेक्टिव कौन सा है, पजेसिवनेस, किसी का मालिकाना हक। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव। एक और एग्जांपल लेकर आपको बताता हूँ, आवर हाउस इज़ वेरी ओल्ड। आवर हाउस इज़ वेरी ओल्ड मतलब घर है पुराना, लेकिन किसका, आवर हाउस। ये पर क्या एग्जांपल है, ये पजेसिव एडजेक्टिव का, मतलब ये मालिकाना हक बता रहा है, पजेसिवनेस बता रहा है किसकी, नाउन की। ये नेस और नाउन की जो कुछ क्वालिटी बताए, क्वांटिटी बताए, या उसको मॉडिफाई करे, एडजेक्टिफाई करे, तो वो कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं, हाँ, अकॉर्डिंग टू देयर टाइप। ये पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में कौन सा हम पढ़ रहे हैं अभी, पजेसिव एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव कौन सा है, अवर वर्ड पजेसिव।
पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के एग्जांपल कैसे हो सकते हैं? दिस, दैट, हिज, हर, योर, माइन, आवर, हिज, इट्स, ये सारे क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? इसको ऐड करके आप सेंटेंस बनाइएगा और खुद देखिएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के एग्जांपल्स के साथ में सेंटेंस बनाइए ज़रूर, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। अगला पार्ट होता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स होता क्या है, सॉरी, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं कि ये नाउन के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये नाउन के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं और टिपिकली क्या होता है, नाउन को मतलब मॉडिफाई करते हैं, बट हाँ ये नाउन के पहले ही आते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे कि क्या कोई बोला था, विच बुक, ओके, विच बुक इज योर्स, विच बुक, यहाँ पर विच बुक आ गई। वॉट कलर इज योर कार, कौन सी कलर की तुम्हारी कार है। हुज बुक इज दिस, ये किताब हुज, विच, वॉट, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव से। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स में क्या कर रहे हैं यहाँ पर एडजेक्टिव, वो क्वेश्चन बना रहा है किसके बारे में? नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं एग्जाम्पल फिर और भी बता सकता हूँ आपको, जैसे कि व्हाट काइंड ऑफ केक डू यू लाइक। तो व्हाट काइंड ऑफ मतलब व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट जो वर्ड है वहाँ पर कौन सा होगा? ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। विच रूट शुड वी टेक टू गो टू स्कूल, तो विच वर्ड क्या हो गया? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। विच, व्हाट, हुज, ये वर्ड किस में आते हैं? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स में। एडजेक्टिव्स मैंने आपको अभी क्या बताया था कि जो भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे या मॉडिफाई करे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के मैंने आपको टाइप बता दिए हैं। हमारा ये अभी तक सीरीज जो चल रहा है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का चल रहा था ग्रामर पार्ट में। तो ग्रामर में हमने अभी तक की क्या पढ़ लिया है? नाउन पढ़ लिया है, प्रोनाउन पढ़ लिया है और वर्ब पढ़ लिया था, वर्ब पढ़ चुके हैं हम। और आज हमने क्या पढ़ा है? एडजेक्टिव। मैं जल्दी सारी चीज़ें कंप्लीट करा दूंगा, जब बेसिक आपका कवर हो जाएगा फिर हम लोग एडवांस की तरफ चलेंगे। बेसिक करना बहुत ज़रूरी है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव मैं आपको बता चुका हूँ पिछली क्लासेस में। अब अगला क्लास जो हमारा होगा वो होगा वह एडवर्ब का, उसके बाद में प्रीपोजिशन। इस तरह से हम पूरा कंप्लीट 8 के 8 पार्ट करेंगे। तो आज के पार्ट में आपको एडजेक्टिव समझ में आया, कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूँ और अच्छा सा वीडियो आपके लिए बना सकूँ। आज का एग्जाम्पल के साथ जो मैंने समझाया मुझे लगता है कि आपको ज़रूर ज़रूर समझ में आया होगा। और हाँ, हमारा जो बेस जो है डे बाय डे धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा अगर हम इन क्लासेस को रेगुलर फॉलो करेंगे। मैं सभी एस्पिरेंट्स को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जो अपना आगे फ्यूचर देख रहे हैं कि हम एटलीस्ट ग्रामर में तो, इंग्लिश ग्रामर में तो इतना मजबूत हो जाएंगे कि हमें किसी भी एग्ज़ाम में इंग्लिश के पार्ट में डर नहीं लगेगा। एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंट तो हम हो ही जाएंगे। मैं इसी के साथ इस क्लास को आज समाप्त करता हूँ और हाँ, अगले पार्ट को देखने के लिए आप जल्दी हमारे साथ अगला पार्ट लेकर के आऊँगा, उसमें जुड़े रहिएगा। मैं आप सभी एस्पिरेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।